नमस्कार दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2026 और दिन वीरवार है। और वेस्ट बंगाल से एक पर्सन और आया है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको शिव पुराण का शतरुद्र संहिता से 31वां अध्याय बतला देता हूँ। जो कुछ भी मैं शिव पुराण के अध्याय आपको बता रहा हूँ ना, ये एक तरह से सत्संग है और इस सत्संग को आप सुनेंगे तो आपका भला होगा और सुनना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ईश्वर के बारे में कोई बातचीत करना नहीं चाहता है ना। लेकिन हाँ, मंदिरों में भंडारा खाने, लंगर खाने लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि भागवत चल रही है तो भागवत सुनने के लिए कोई नहीं बैठेगा। तो एक तरह से ये शिव पुराण जो है ये भागवत का ही हिस्सा है, क्योंकि भागवत गीता में वो चीज़ें काफ़ी ली गई हैं जो शिव पुराण में है ना। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ। एक राजा थे सत्यरथ, और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। सत्यरथ जो है, उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए अपना बहुत सा जीवन व्यतीत कर दिया था। अब बहुत सा जीवन व्यतीत करने के बाद एक दिन क्या हुआ, उस नगर में, उनके नगरी में कुछ शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। अब सत्यरथ जो थे वो काफ़ी बलवान भी थे और हिम्मत भी काफ़ी थी, मतलब डरपोक नहीं थे। तो सत्यरथ ने उन सभी शत्रुओं का अकेले ही मुकाबला किया, और प्रजा तो डरी हुई सहमी हुई थी कि कोई आगे जो है उनकी मदद के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि सैनिक जो थे, राजा के सैनिक मंत्रीगण, वो भी आगे नहीं आए। और सत्यरथ जो है उन शत्रुओं से लड़ता हुआ अकेले ही मारा गया। अब सत्यरथ की जो रानी थी वो उस समय गर्भवती थी। अब अपनी गर्भ अवस्था में ही वो राजमहल के पीछे के दरवाजे से भागी, और राजमहल से दूर निकल के पूर्व दिशा की ओर एक सरोवर था, और सरोवर के किनारे ही एक वट का वृक्ष था। उस वट के वृक्ष के पास उसने अपना आश्रम बना लिया और वहाँ रहने लगी, जो कि राजमहल से काफ़ी किलोमीटर की दूरी पे था। और जो हमलावर थे, आक्रमणकारी थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, और राजा तो मर ही चुका था जो सत्यरथ था, और जो मंत्री वगैरह थे वो ही भाग गए थे सारे। तो रानी जो है गर्भवती थी। अब रानी ने वहाँ अपनी कुटिया बनाई और उसी कुटिया में उसने एक बालक को जन्म दिया। अब बालक को जन्म देने के बाद उसे लगी प्यास। अब वो बालक को उस कुटिया में अकेले छोड़कर सरोवर के पास गई पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। अब इधर बालक रोने लगा। अब बालक रोने लगा तो ये सारा वृत्तांत जो है, सारा दृश्य जो था, वो भगवान शिव अपने स्थान पर बैठकर बड़े मज़े से देख रहे थे। अब बालक जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब भगवान शिव को उस बालक पे दया आ गई। अब उधर जो सरोवर में रानी पानी पीने के लिए गई थी, उस सरोवर में घड़ियाल था, मगरमच्छ, वो उस रानी को खा गया, उसने पकड़ लिया और खा गया। तो इधर रानी भी मारी गई, सत्यरथ जो राजा था वो भी मारा गया। अब बच्चा जो है वो यतीम हो गया, अकेला रह गया। अब वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी, माँ का दूध उसको चाहिए था। अब भगवान शिव को दया आई उस बच्चे पर, तो भगवान शिव ने क्या लीला रची, उधर से एक भिक्षुकी जा रही थी, ब्राह्मणी, और वो ब्राह्मणी जब उधर से जा रही थी तो भगवान शिव ने उसके माइंड को चेंज किया और उसका रुख जो है उस कुटिया की तरफ कर दिया जहाँ बच्चा था, रो रहा था। अब वो भिक्षुकी जो थी उस कुटिया के आगे से निकली, तो सबसे बड़ी बात, भिक्षुकी की गोद में पहले से ही एक बच्चा था। तो भिक्षुकी उस कुटिया में चली तो गई और इधर उधर देखने लगी। उसने आवाज़ भी दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। काफ़ी देर तक वो आवाज़ें देती रही और सोच में पड़ गई कि भी ये बालक जो है, इसकी माँ बाप जो हैं वो किसी काम से गए हैं या इसको छोड़ के चले गए हैं अनाथ अवस्था में, ये वो समझ नहीं सकी। तो आवाज़ें काफ़ी देने के बाद फिर भगवान शिव को फिर से दया आई, और भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक साधु के रूप में वहाँ पहुँचे, और उन्होंने उस भिक्षुकी को बोला कि इस बालक का पालन पोषण जो है तुम कर लो, और ऐसे ऐसे जो है, मैं इसके पिता को जानता हूँ, इसके पिता जो है सत्यरथ हैं, और उनका जो है वध हो चुका है और शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया था, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, और इसकी माता जो है सरोवर पर पानी पीने के लिए गई थी, उसे घड़ियाल खा चुका है, तो इस वक्त ये बालक यतीम है, तो तुम इसका पालन पोषण करो। और भिक्षुकी जो है वो प्रसन्न हो जाती है। लेकिन भिक्षुकी इतनी तेज़ थी कि वो भगवान शंकर को पहचान लेती है
कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप कोई साधु संत तो हैं नहीं, आप स्वयं भगवान शंकर हैं। अब भगवान शिव ने उसे अपने दर्शन दे दिए। अब वो भिक्षुकी जो है भगवान शंकर के आगे नतमस्तक हुई, प्रसन्न हुई कि आपने मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस बालक का पालन पोषण मैं अवश्य करूँगी, ये मैं आपको वचन देती हूँ, ऐसा उसने कह दिया। उसके बाद वो भगवान शिव से पूछने लगी कि सत्यरथ को उन शत्रुओं ने क्यों मार डाला और इसकी माँ को जो है घड़ियाल क्यों खा गया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, कृपया मुझे वो कारण जो है वो आप बतलाइए। अब भगवान शिव सारा वृत्तांत उसे बताते हैं कि सत्यरथ जो है वो पिछले जन्म में पांडु नाम का राजा था और इसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन इसने उस पिछले जन्म में भूल क्या की थी, जो इससे अपराध हुआ था वो सुनो। ये मेरा बहुत बड़ा भक्त था पांडु, हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं। पांडु मेरा बहुत बड़ा भक्त था और ये मेरी पूजा भक्ति में लीन था, ध्यान में खोया हुआ था, लेकिन इस पर पिछले जन्म में भी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था इसके राजमहल पर। तो इसके सैनिकों और मंत्रियों ने जो है इसको आके बता दिया था कि ऐसे ऐसे जो है शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। अब इससे भूल क्या हुई पांडु से कि जो सैनिक इसको सूचना देने के लिए आए थे ये अपने सैनिकों को पहचान नहीं सका और इसने क्या किया, उन सैनिकों का ही शीश कटवा दिया। इसने सोचा कि शत्रु जो हैं वो महल के अंदर आ चुके हैं, इसने अपने मंत्रियों को नहीं पहचाना और अपने मंत्रियों और सैनिकों दोनों सबका शीश कटवा दिया। ये इससे अपराध हुआ। दूसरा अपराध इससे पिछले जन्म में क्या हुआ कि एक तो इसने मेरी पूजा तपस्या बीच में छोड़ी, जबकि अगर ये मेरी पूजा ध्यान में लगा रहता तो मैं स्वयं इसको बचाने के लिए आ जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, मेरी पूजा तपस्या बीच में ही छोड़ दी। दूसरा अपराध इसने ये किया कि रात के भोजन से पहले ये पहला भोग मुझे देता है और इसने उस रात जो है भोजन बनवाया, जिससे जो इनके चाकर होते हैं, रसोई होते हैं, उनसे भोजन बनवाया और मुझे भोग नहीं दिया, स्वयं भोजन कर लिया और सो गया। तब भी मुझे बड़ा क्रोध आया। तो जब इसका जीवन पूरा हुआ तो अगले जन्म में मैंने इसको वैसा ही जीवन दिया कि जिस तरह से तूने अपने मंत्रियों पे, अपने सैनिकों पे अत्याचार किया और उनका शीश कटवा दिया, तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा। ये तो थी सत्यरथ की पूर्व जन्म की कहानी। अब जो इसकी रानी थी वो पिछले जन्म में उसने क्या किया था, पाप जो किया था, अपनी सौत के साथ जो है अपनी सौत को इसने जहर दे के मार दिया था, है ना। तो दोनों ने अपने अपने कर्मों का फल जो है अगले जन्म में भोग दिया। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना होता है, चाहे वो इस जन्म में भोगे या दोबारा जन्म ले मनुष्य का, कि दोबारा आओ अपने कर्मों का भुगतान करो और फिर से मरो। तो भगवान शिव ने उसको ये सारी लीला सुना दी और भिक्षु की बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान शिव के चरण स्पर्श किए और वो बच्चे को लेकर अपने साथ चली गई, उसका पालन पोषण किया। आगे ये बच्चा बड़ा होके कौन बनता है ये अगले अध्याय में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने ये जो शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 31वां अध्याय सुना। अभी प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट बंगाल के 3 सब्सक्राइबर्स जो थे, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बतलाया, अभी चौथा गधा फिर से तैयार हो गया है। मुझे ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन जो लोग लड़ाई में विश्वास रखते हों उनके साथ ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। अब जो चौथे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी सेम चीज़ डिट्टो लिखी, भाई मैं पाखंडी हूँ और मैं झूठे क्विज़ करता हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं झूठे करता हूँ ये सच्चे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं बताऊँ कि उनका नाम है मानव दास और उनकी आईडी का नाम है मैन एट वर्क उनकी आईडी का नाम है। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली है, रे ऑफ होप का जो है समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो रे ऑफ होप को अनब्लॉक कीजिए। अब मेरी समझ से बाहर है कि रे ऑफ होप को ये अनब्लॉक करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं। मतलब वो कोई डाकू है, कोई चंबल का डाकू है कौन वो रे ऑफ होप। तो अब तो बात जिद पे आ गई है, तो मैं रे ऑफ होप को अनब्लॉक नहीं करूँगा। और वेस्ट बंगाल का चौथा गधा भी अब ब्लॉक हो चुका है, यानी मैन एट वर्क मानव दास भी अब इस क्विज़ में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो 4
बंदे जो हैं वो अब आगे हैं। अब आगे आगे देखते हैं, कोई 5वां आएगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म करूंगा, ज़रूर बताऊंगा। और इनका जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया, मैंने इनको व्हाट्सएप पे ऑडियो क्लिप बना के भेज दिया है और इन्होंने यूट्यूब के कमेंट में लिखा, लेकिन वो मुझे बताए मतलब नज़र नहीं आया। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि भी आप न्यू कमेंट्स में जाके देखें। तो मैंने वो जाके देखा तो मुझे मैन एट वर्क का मैसेज नज़र आ गया। उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है और इसलिए आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्विज़ कर रहे हैं और आप निकम्मे हैं, नकारा हैं, मतलब नौकरी करते नहीं हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो YouTube का सर्कल है ना, ये मेरा शौक़ है, YouTube पे ब्लॉगिंग करना। अब शौक़ है, अब ये शौक़ मैं चाहता हूँ कि ज़रूरत बन जाए, है ना। क्यों ज़रूरत बन जाए? क्योंकि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ और करके रहूँगा और थोड़ा सा टाइम निकाल पाता हूँ। इसके अलावा जो है मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, सभी लोग जानते हैं मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं तो लोगों को चाहता भी हूँ कि ऑनलाइन अकाउंट्स की क्लासेस दूँ, लेकिन अब किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया है तो शायद किसी को ज़रूरत नहीं होगी अकाउंट्स की। तो मैं अकाउंट्स में इतना बिज़ी रहता हूँ कि ब्लॉग के लिए जो है टाइम मैं बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ, लेकिन निकालना ज़रूरी है ना। 1 घंटा, जैसे अभी आज मैं इधर बैठा हूँ तो अभी टाइम हुआ है 3 बजने में 5 मिनट है ना। तो बैंक का लंच टाइम जो है 2 से 3 होता है, तो मैं 2 बजे यहाँ आ गया था। तो मैंने सोचा कि एक शिव पुराण का अध्याय पूरा कर लेता हूँ और मैन एट वर्क की इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि ऐसे ऐसे जो है एक का मैसेज और आया है, 4था गधा और तैयार हो गया है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं एक बार। तो अभी बैंक का लंच टाइम ख़त्म हो गया है, तो मुझे बैंक का काम पूरा करके फिर जीएसटी की आखिरी रिटर्न करने के लिए क्लाइंट के पास जाना है और वहाँ से फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी बहुत ज़रूरी थी और जैसे जैसे गधे इकट्ठे होते रहेंगे, उन गधों को मैं बांध के आपके आगे फेंकता रहूँगा कि इस गधे ने ये कहा, इस गधे ने ये कहा। ठीक है, तो ये ब्लॉग इतना ही था। जय श्री राम।